Jungle. साथियों नमस्कार। मैं अनंगपाल राठी जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। साथियों आज एक बात बहुत जोरों शोरों से उठाई जा रही है, वोटों के चोर। राहुल गांधी अपनी सभाओं में बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ठीक है, उठाना भी चाहिए। अगर कहीं कुछ कमी नजर आ रही है, विपक्ष का काम है उसको सामने लाना, लेकिन विपक्ष को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। कांग्रेस अगर इस मुद्दे को लेकर मुखर है तो उसे अपने पिछले अतीत के बारे में भी झांक कर देख लेना चाहिए। तो कांग्रेस भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगता है, लेकिन कांग्रेस ने तो लोकतंत्र का कई बार गला घोटा है। बात उन दिनों की है जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था। हमारे गांव में एक रिक्शा आई और रिक्शा से प्रचार हो रहा था कि कल जानसठ में चौधरी चरण सिंह एक सभा को संबोधित करेंगे। हम अति उत्साह में पीछे पीछे नारे लगाते हुए चल दिए, चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद। इस तरह के नारे लगाते हुए हम जानसठ पहुंच गए और जब जानसठ कस्बे में प्रवेश करने वाले ही थे तभी एक दरोगा और 4 सिपाही हमारी तरफ दौड़े और हमने खेतों में भागकर जान बचाई। तो यह था कांग्रेस का लोकतंत्र। इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा ने जब कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी में शामिल हुए, तब हेमवती नंदन बहुगुणा ने कहा था कि जब बीकेडी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी तो कांग्रेस ने 100 सीटों पर बीकेडी को अनियमितता करके हराया था। उस समय की अनियमितता किसी से छिपी नहीं है। जब कांग्रेस हार रही होती थी तो लाइट गुल कर दी जाती थी और 2-4 घंटे बाद जब लाइट आती थी तो सब नज़ारा बदला मिलता था। उस लाइट बंद के दौरान कांग्रेस बढ़त प्राप्त कर लेती थी। तो इस तरह कांग्रेस ने तो लोकतंत्र का गला घोटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और बची कुची कसर आपातकाल लगा करके पूरी कर दी थी। आपातकाल जिसमें आदमी अपनी आवाज नहीं उठा सकता था, कोई विपक्षी पार्टी सभा नहीं कर सकती थी और दबाव का आलम यह था कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। तो यह था कांग्रेस का राज, जो आज कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है। तो मैं तो यही कहता हूं कि अगर भाजपा वोटों की चोर है तो कांग्रेस वोटों की डकैत है। और कांग्रेस ने जितना लोकतंत्र का गला घोटा
इतना आज तक किसी भी सरकार ने लोकतंत्र का गला नहीं घोटा। आज प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात कहने को स्वतंत्र है। अगर भाजपा कुछ गलत करती है तो उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाते हैं, सभाएं करते हैं, जुलूस निकालते हैं। तो कम से कम कांग्रेस पीटती भी थी और रोने भी नहीं देती थी, तो भाजपा अगर पीटती है तो रोने भी देती है, और लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो इसलिए मेरा उद्देश्य किसी पार्टी की बड़ाई करना और किसी की बुराई करना नहीं है, क्योंकि मैं दलगत राजनीति से बाहर हूँ। लेकिन फिर भी जो सच है, सच को सच कहना चाहिए। और हमें कांग्रेस की जो काली करतूतें रही हैं उनके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आज हम कम से कम एक ऐसे लोकतंत्र में जी रहे हैं जहां अपनी बात उठा सकते हैं, विभिन्न मंचों से उठा सकते हैं। और आज राहुल गांधी भी अगर भाजपा को वोटों का चोर कह रहे हैं तो वह भी एक स्वच्छ लोकतंत्र के अंतर्गत ही कह पा रहे हैं। वरना उस समय अगर कांग्रेस को वोटों का चोर, बल्कि कांग्रेस थी तो डकैत, लेकिन अगर चोर भी कह देते तो कई धाराओं में आपके खिलाफ मुकदमे लग जाते और हो सकता है काफ़ी दिन तक आपको जेल की हवा भी खानी पड़ती। लेकिन मैं बहुत मुखर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने विचारों को दबाया नहीं। मैं अपने विचार खुलकर लिखता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता। मेरा एक साफ स्वच्छ संदेश होता है, क्योंकि मुझे कोई चुनाव भी नहीं लड़ना है। इसलिए मैं राजनीतिक भावना से हटकर कोई बात रखता हूँ। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार।